अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे पोको M3, सेकंड नंबर पर है वीवो Y51s। दोनों फोन्स का स्पीड टेस्ट, कैमरा टेस्ट डिटेल से करेंगे। दोनों में से बेस्ट कौन सा फ़ोन है आपको पता चल जाएगा। वीडियो कंप्लीटली देखेगा। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से मिलती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। दोनों फोन्स के डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो दोनों फोन्स का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों फोन्स के बैक साइड पर पॉलीकार्बोनेट दिया गया है, मतलब कि प्लास्टिक बॉडी से बने हुए बैक साइड से। लेकिन पोको M3 में आपको मेट टाइप सा डिज़ाइन मिलेगा, बिल्कुल शाइनिंग नहीं मिलती। और वीवो में आपको काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग मिल जाती है। दूसरे कलर्स में तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग है, लेकिन ये जो ब्लू कलर यहाँ पर मेट टाइप सा डिज़ाइन है, लेकिन डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा की गई है। दोनों का डिज़ाइन बैक साइड से काफ़ी अच्छा है। दोनों में कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं। प्राइस की बात करें यहाँ पर आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। पोको M3 की पाकिस्तान में प्राइस 26,000 रुपीज़ है। 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज। यहाँ पर 128GB वाला वेरिएंट भी है, वो आपको 28,000 रुपीज़ में मिलेगा। डिस्काउंट करके और कम मिल जाएगा। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 662 वाला, 11 नैनोमीटर वाला, 6000 mAh की बैटरी, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। जबकि वीवो Y51s की आपको प्राइस मिलती है 40,000 रुपीज़। बहुत ज़्यादा प्राइस है, बहुत डिफरेंस है। 8GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, लेकिन प्रोसेसर सेम है। स्नैपड्रैगन 662, 11 नैनोमीटर वाला। यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलेगी और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग इस फोन में भी इंक्लूड की गई है। बैक साइड पर दोनों फोन में ट्रिपल कैमरा का सेटअप है। तो मेन कैमरा दोनों का सेम है, 48 मेगापिक्सल का, 1.8 का अपर्चर। लेकिन सेकंड कैमरा पोको में 2 मेगापिक्सल का, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का। वीवो में सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का एंड थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का दिया गया है। फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिजाइन में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों में ड्यू ड्रॉप नॉच, यहाँ पर नॉच वाला डिस्प्ले दोनों में इंक्लूड किया गया है। और फ्रंट कैमरा वीवो Y51s में 16 मेगापिक्सल का और पोको में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। प्राइस के हिसाब से तो डिफरेंस इतना बनता है। यहाँ पर दोनों में IPS LCD वाला डिस्प्ले दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, IPS LCD वाला डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले दोनों में नहीं है। 6.53 इंच का डिस्प्ले पोको में मिलता है। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन, 395 ppi डेंसिटी और मजेदार बात कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। जबकि वीवो में 6.58 इंच का डिस्प्ले, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन यहाँ पर भी दी गई है। 401 ppi डेंसिटी मिलती है, लेकिन गोरिल्ला ग्लास को मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको जो डिस्प्ले वाइज कलर्स वगैरह हैं वो भी दोनों के काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। ब्राइटनेस का मामला भी दोनों फोन्स में काफ़ी कमाल है, लेकिन थोड़ा वाइड डिस्प्ले आपको लगेगा पोको M3 का, थोड़ा अच्छा लग रहा है। वीवो Y51s का डिस्प्ले भी काफ़ी बेहतर है। सॉफ्टवेयर यहाँ पर वीवो में एंड्रॉयड 11 मिलता है और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी फन टच OS 11 वर्जन ही मिलता है। जबकि पोको में सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 10 के साथ मिलता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम 12.0.1 वर्जन मिलता है। अपडेट आती रहती है। Y51s में 8.4 mm की मिलती है, 188 ग्राम का मिलता है। जबकि पोको में 9.6 mm की थिकनेस मिलेगी, क्योंकि बैटरी काफ़ी ज़्यादा है। मोटाई में मिलता है फ़ोन, लेकिन वेट इतना ज़्यादा नहीं है। 198 ग्राम का मिलता है। दोनों फोन में चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली आपको मिल जाती है। और यहाँ पर स्पीकर क्वालिटी की बात करें तो ड्यूअल स्पीकर आपको पोको M3 में मिलता है। साउंड क्वालिटी भी काफ़ी तगड़ी मिलती है पोको M3 में। दोनों फोन्स को ऑन करते हैं, देखते हैं दोनों में से कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और आसानी से बाजी भी मार जाएगा। पोको M3 थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है और बाजी मार गया है। कैमरा ऑप्शन पर क्लिक किया, वीवो फास्ट, सेटिंग ऑप्शन, पोको फास्ट, जेंडर ऑप्शन, वीवो थोड़ा फास्ट, प्ले स्टोर थोड़ा सा वीवो फास्ट है, गूगल ऑप्शन, वीवो फास्ट, यूट्यूब तो स्लाइटली वीवो थोड़ा फास्ट है। गेम्स की तरफ आते हैं, यहाँ पर देखते हैं किस फ़ोन में कितना दम है। कैंडी क्रश दोस्तों, यहाँ पर भी स्लाइटली थोड़ा सा पोको M3 फास्ट है। 8 बॉल पूल दोस्तों, पोको M3 काफ़ी फास्ट, 4GB रैम के साथ काफ़ी अच्छा मुकाबला है। सोनिक डैश
तो थोड़ा सा आगे रहा दोस्तों वीवो, टेम्पर रन 2, पोको M3 थोड़ा फास्ट है भाई, सबवे सर्फर, तो थोड़ा सा ही वीवो आगे रहा दोस्तों। काफ़ी अच्छा मुकाबला चल रहा है दोनों में। पबजी की तरफ आते हैं, बड़ी गेम, बड़ा मज़ा, बड़ा मुकाबला। यहाँ पर देखते हैं कितना डिफरेंस रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर वीवो काफ़ी आगे है दोस्तों, लेकिन साथ ही पोको M3 ने भी पबजी को ओपन कर लिया है दोस्तों। 4 GB रैम 8 GB रैम में इतना डिफरेंस नहीं रहा। वीवो में 8 GB है, पोको M3 में 4 GB रैम है, तो काफ़ी कमाल का डिफरेंस रहा दोस्तों। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, हालांकि प्रोसेसर सेम है, लेकिन रैम मैनेजमेंट की वजह से पोको M3 थोड़ा पीछे रहा, लेकिन मुकाबला काफ़ी तगड़ा था दोनों में। अब यहाँ पर मैनेजमेंट देख सकते हैं दोस्तों, रैम मैनेजमेंट का मामला, रैम मैनेजमेंट के मामले में पोको M3 पीछे है, क्योंकि गेम को रीस्टार्ट कर रहा है और वीवो गेम को रीस्टार्ट नहीं कर रहा। दोनों फोन्स का फिंगरप्रिंट देखेंगे, साइड फिंगरप्रिंट है, तो वीवो यहाँ पर फिंगरप्रिंट के मामले में थोड़ा फास्ट है। फेस आईडी का मामला देखें, फेस आईडी में यकीनन वीवो थोड़ा सा आगे दोस्तों, वीवो फास्ट है फेस आईडी में भी। दोनों फ़ोन्स की कैमरा की टक्कर आ जाती है। 48 मेगापिक्सल का दोनों में मेन कैमरा है। फ़ोटोज़ लिए हैं, जूम करके देखा है, काफ़ी ज़्यादा गहराई से हमने कैमरा टेस्ट किया है इस फ़ोन का। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर कैमरा के मामले में काफ़ी ज़्यादा कड़क मुकाबला रहा। तो कहीं कहीं फ़ोटोज़ में पोको M3 काफ़ी ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आप देख रहे हैं सैम्पल्स, लेकिन ज़्यादा मामलात में जो करीब से फ़ोटोज़ लेंगे सामने से बैक कैमरा के मामले में, वो वीवो Y51s की काफ़ी अच्छी एंड शार्प फ़ोटोज़ आ रही हैं। तो डिटेल काफ़ी खासी नज़र आएगी आपको वीवो के बैक कैमरा में, लेकिन पोको M3 ने बहुत अच्छा मुकाबला किया है। तो पोको M3 की भी फ़ोटो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, जूम भी आप करके देखेंगे, काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी निकल कर आती है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहा दोस्तों, काफ़ी अच्छा मुकाबला रहा दोनों फ़ोन्स का, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस का डिफरेंस है, वीवो में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए था, लेकिन सच्चाई आपके सामने। फ्रंट कैमरा की बात करें, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी पोको में एंड वीवो में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। उस हिसाब से आप देख सकते हैं, आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखने को नज़र आएगा। ज़्यादा मामलात में पोको M3 की सेल्फी आपको काफ़ी कमाल की लगेंगी, शार्प भी लगेंगी और कलर मेंटेनेंस भी काफ़ी बेहतर लगेगी पोको M3 के फ्रंट कैमरा में। हालांकि 16 मेगापिक्सल का कैमरा है वीवो का, लेकिन कहीं कहीं लाइट कैप्चरिंग का मामला वीवो Y51s का ज़्यादा बेहतर है, लेकिन पोको में थोड़ा लाइट कैप्चरिंग का मामला है, डार्क कहीं से फोटोज़ आ रही है। तो फ्रंट में डिटेल का मुझे इतना खासा डिफरेंस नहीं लगा, थोड़ी डिटेल पोको M3 की बेहतर लगी। तो फ्रंट एंड बैक में आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर लग रहा है कैमरा के मामले में, ये कमेंट्स में बता दीजिएगा। फाइनल रिकमेंडेशन का मामला, यहाँ पर कितनी ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस है, कैमरा में इतनी इंप्रूवमेंट नहीं है वीवो में, और प्रोसेसिंग में भी इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। प्रोसेसर को 40,000 की रेंज में वीवो को चेंज करना चाहिए था। मेरे हिसाब से ओवर प्राइस दिया गया है, वीवो का फ़ोन कम करना चाहिए था। और पोको M3 ने काफ़ी अच्छा मुकाबला किया, हालांकि प्राइस काफ़ी कम है, 26,000 रुपये। उस हिसाब से 4 GB रैम के साथ कैमरा के मामले में, प्रोसेसर के मामले में काफ़ी तगड़ा नज़र आया। बैटरी के मामले में पोको M3 ज़्यादा है, कैमरा में काफ़ी अच्छा मुकाबला किया, फास्ट चार्जिंग सेम है। तो मेरे ख्याल में पोको M3 यहाँ पर पलड़ा भारी है, लेकिन प्राइस का डिफरेंस है, बिल्कुल सजेशन नहीं देना चाहूँगा। वीडियो अगर आपने कंप्लीट देखी है, अगर आपको पता चल ही गया होगा कि क्या सच्चाई है, आपकी क्या रिकमेंडेशन है दोनों फोन्स के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो को ले जाता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।